शक्तियां थीं और जरा सी लापरवाही दक्ष को हार का मुंह देखने पर विवश कर सकती थी, इसीलिए दक्ष सावधान था। राजकुमार दक्ष ने अपनी शारीरिक शक्ति और जलदेवी द्वारा दी गई शक्तियों को सक्रिय कर दिया था। ऐसा पहली बार था जब गलवान परिसर में उसने जलदेवी से मिली हुई शक्तियों को सक्रिय कर दिया था। राजकुमार दक्ष के हाथ में 30 किलो वजनी तलवार थी और इसी के साथ दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। राजकुमार दक्ष के हर वार को सिराज विफल कर रहा था। ये देखकर हिमांशी चिंतित हो रही थी। वो सोचने लगी, दक्ष अभी भी अपनी वास्तविक शक्ति को छुपा रहा है। सिराज वाकई शानदार योद्धा है। ये दक्ष के लिए खतरे की बात है। उसे अपनी पूरी शक्ति के साथ ही सिराज के साथ मुकाबला करना चाहिए। ट्रेनर कृपलानी सिराज के प्रदर्शन को देखकर खुश थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सिराज जिस तरह से राजकुमार दक्ष के हर हमले का अनुकूल जवाब दे रहा है, उसे देखकर मैं आश्वस्त हूं कि वो प्रांतीय रैंकिंग के टॉप 100 का योद्धा बन सकता है। साउथ कैंपस के हेडमास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके कैंपस को एक और प्रतिभाशाली योद्धा मिला है जो कि प्रांतीय रैंकिंग में जाने की क्षमता रखता है। ट्रेनर कृपलानी, आपको बहुत बहुत बधाई। ईस्ट कैंपस के हेडमास्टर ने कहा, सिराज वाकई बेहतरीन योद्धा है और राजकुमार दक्ष के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। वो राजकुमार दक्ष के प्रति सहानुभूति का दिखावा कर रहे थे, जबकि सच्चाई ये थी कि वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। राजकुमार दक्ष ने इस वर्ष ईस्ट कैंपस की रैंकिंग को तीसरे स्थान पर ला दिया था। ईस्ट कैंपस के हेडमास्टर राजकुमार दक्ष से चिढ़ रहे थे। अब उन्होंने देखा कि मुकाबले में राजकुमार दक्ष की स्थिति बेहतर नहीं है, तो वो उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी गलवान परिसर के ट्रेनर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो इस मुकाबले को हार भी जाता है तो उसे एक और मौका मिलेगा। वास्तव में राजकुमार दक्ष को सिराज से बड़ी कड़ी चुनौती मिल रही थी। राजकुमार दक्ष अब सिराज को अपनी समूची ताकत दिखाना चाहता था, क्योंकि अब उसे अपनी पूरी ताकत दिखाने की जरूरत पड़ गई थी, नहीं तो उसे हार का सामना करना पड़ सकता था। सिराज की भी कुछ ऐसी सोच थी। उसने कहा, दक्ष चलो देखते हैं कि तुम मेरी छड़ी की ताकत का सामना कर सकते हो। ये कहते हुए सिराज ने जमीन पर रखी छड़ी को उठाया और राजकुमार दक्ष पर हमला बोल दिया। अचानक मंच पर हवा चलने लगी। राजकुमार दक्ष के चारों तरफ